नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जनता जगेडे में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 का वीडियो लेकर आए हुए हैं और क्लास 8 के वीडियो में मैथ पढ़ रहे हैं और चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। इसके पहले तक का वीडियो हम दे चुके हैं, आपको भेज चुके हैं आपके चैनल में, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल में आप मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखें तो पहले इसके पहले का वीडियो आप देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोग कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? हम लोग JCERT बुक पढ़ रहे हैं, JCEERT। और ये बुक जो है NCERT के इक्विवेलेंट है, NCERT की बुक ही है। ये बुक झारखंड द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये जैक में चल रहा है अभी, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल एग्ज़ाम लेती है, उसके लिए है। तो आप बुक खोल लें सामने और हमारे साथ आप पढ़ें। क्या कह रहा है? बोल रहा है संख्या रेखा पर 2/9। पहला क्वेश्चन का देखें तो संख्या रेखा पर 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9 को दिखाइए। पहला क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो संख्या रेखा पर क्या क्या दिखाने कह रहा है हम लोग? 2/9, 5/9, -1/9, -3/9, -5/9 और -8/9। देखिए ये बहुत आसान सवाल है, एक संख्या रेखा पर दिखाना है हमको। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि नीचे कितना दिख रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि नीचे सबके 9 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें 0 और 1 के बीच को 9 भाग में बांटना है। ठीक है, 0 कभी भी कुछ भी संख्या रेखा पर दिखाना हो, जितना नीचे हो, हर में जितना हो उतने भाग में उसे बांट देंगे। तो हम एक संख्या रेखा खींचते हैं। ये हमारा संख्या रेखा, बीच में 0 लिख देते हैं। इसको कितना भाग में? 9 भाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जहाँ 9 आता है उसको हम लोग 1 लिख देते हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले संख्या भी है और इधर भी 9 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जहाँ 9 आता है वहाँ -1 बांट देंगे। तो सबसे पहले क्या काम किए हम लोग? हमने देखा कि नीचे कितना है, हर में कितना सा है। तो हर में हमें दिखाई दिया कि 9 था। तो हम क्या किए, संख्या रेखा पर सभी को 9, 0 से 1 के बीच और 0 से -1 के बीच 9 भाग में बांट दिया। हमें पहला कितना दिखाना है? 2/9। तो 0 1 2 यहाँ हो जाएगा 2/9 आंसर। बस। दूसरा 5/9, 1 2 3 4 5, तो 5/9 आंसर। तीसरा -1/9, 0 -1, -1/9 आंसर। -3/9, 1 2 3, -3/9 आंसर। -5/9, 3 4 1 5, -5/9 आंसर। -8/9, 6 7 8, -8/9 आंसर। अगर -9/9 कर देते हैं तो देखिए कट के 1 आता है, तो वही तो -1 लिखा हमने। और यहाँ अगर 9/9 कर देते हैं तो ये भी कट के 1 आता है, यही एक मैंने यहाँ लिखा। तो इस प्रकार आपको समझ में आया संख्या रेखा पर बैठाना कितना आसान है। सबसे पहले क्या करना है, हर में जितना दिया है 0 और 1 के बीच उतने खंड में बांट देना है, या 0 और -1 के बीच उतना खंड में बांट देना है। उसके बाद आप आसानी से उसे बैठा सकते हैं। हमने पिछले जब हम लोग पढ़ रहे थे, इसके पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि दो संख्या के बीच अनंत रूप से परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इसी का उदाहरण यहाँ दिख रहा है कि ये दो परिमेय संख्या 0 और 1 था, उसके बीच ये अनंत परिमेय संख्याएं हैं। ये 0 और -1 दो परिमेय संख्या है, इसके बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या रेखा दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें कुछ ABCD एक बिंदु दिख रहा है। तो हम पहले उस संख्या रेखा को बनाते हैं। यहाँ 0 है, 1/5,
2/5, 3/5, फिर A है, फिर B है, फिर 6/5, 7/5, फिर C है, नौ बटा पाँच, 10/5, यहाँ D लिखा हुआ है, 11/5, यहाँ E लिखा हुआ है, और फिर यहाँ 13/5। पूछ रहा है ABCDE का मान बताइए। तो देखिए A बराबर, हमने क्या कहा, 5 भाग में बांटा होगा, तो 0 से 1, 1 2 3 4 5, यहाँ होगा 5/5, यानी 5/5 यानी 1, तो यहाँ से यहाँ तक 5 भाग में बांटा 0 और 1 को, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं, पूछ जो रहा है, तो यहाँ देखिए 1/5, 2/5, 3/5, यहाँ A हो जाएगा 4/5 आंसर। B यहाँ क्या है, B हो गया 5/5 यानी 1 आंसर। C 7, 8/5 आंसर। D तो दिया हुआ ऑलरेडी 10/5 आंसर। E 11 और 1 12/5 आंसर। देखा हमने कैसे बनाया। तो इस प्रकार आप आसानी से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन आप बारीकी से समझ गए, हल आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसे अच्छी तरीके से आप समझें, लिखें, और लॉकडाउन के बाद अगर मेरे साथ आपको पढ़ना है कोचिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन, अब तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, तो आप आ सकते हैं मेरे कोचिंग। जरीडी में मेरा कोचिंग चलता है, मेन रोड में, आप देखे ही होंगे। नहीं देखे थे, नहीं जानते हैं, तो हमसे कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, या किसी अन्य माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोचिंग में भी आ सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। आपको बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर टीचिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। आप मैथ, साइंस, इंग्लिश जो है आसानी से आप हमारे साथ आप पढ़ सकते हैं। बहुत स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ते हैं। अभी कोचिंग बंद है, इस कारण से हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला, निम्नलिखित को संख्या रेखा पर दिखाइए। 3 का A नंबर हम 1 2 बना देते हैं, उसके बाद आपको बनाना है 3/4। तो हमें क्या करना है, नीचे कितना है 4, तो 0 और 1 के बीच हमें 4 भाग खींच देना है। 0 1 2 3 4, यहाँ हो जाएगा 1। 3/4 1 2 3 आंसर, बस बन गया। अगर हम देखें तो तीसरा C नंबर बना 0/5, 0/5। तो क्या करना है हमें, 0 और 1 के बीच 1 2 3 4। अगर हम देखें तो 0 और 1 के बीच क्या करना है हमें 5, 1 2 3 4 और 1 5, यहाँ 1 है, तो 0/1, 1/5, 2/5, तो यही तो हो जाएगा 0/5, ये आंसर। तो इस प्रकार आप तीसरा नंबर में सवाल जो बच रहा है उसे क्या करेंगे, आप बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वह निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। 4/3 -2/3, 4/3 और -2/3। ठीक है, हम एक बता देते हैं। चौथा का A नंबर 4/3 और -2/3। तो हर कितना है, तो हर हमें दिखाई दे रहा है 3 है, तो 0 और 1 के बीच 3 भाग में बांटेंगे, लेकिन माइनस में भी है प्लस में भी, तो 0 बीच में लिखेंगे। तो इधर 1 2 3, यहाँ हो जाएगा 1 1 2 3, यहाँ हो जाएगा -1। ठीक। अब 2/3, 1 और 2, यहाँ हो जाएगा 2/3, और सॉरी
4/3 है ना। तीन भाग में बांट दिए, 4/3 है तो 1 2 3। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि 4/3 कैसे होगा। देखिए यही सब क्वेश्चन जो आपके लिए प्रॉब्लम, ये देखिए कि यहाँ कैसे आ रहा है। चलिए अगर हम देखें यहाँ तो आपको दिखाई दिया, हमने क्या कहा था कि 3 भाग में बांट देना 0 और 1 के बीच, ठीक है। तो 0 1 के बीच हमने क्या किया, 1 2 3 भाग में बांट दिया। तो फिर इधर भी 0/3 1/3 भाग में बांट दिया। तो हमें क्या दिखाई दिया कि 0 1 2, यहाँ तो -2/3 तो आ जा रहा है, ये तो आंसर हो गया। लेकिन ऊपर तो 4 है, हमने तो 1 2 3 ही भाग में बांटा है। तो एक और भाग यहाँ लेंगे, 3 भाग में अगर आगे बांटते जाएंगे हमें 1 2 3 3, तो यहाँ 2 होगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3, 3/3 यानी 1 और 4/3 यानी 1 से आगे, तो यहाँ होगा हमारा 4/3, इस जगह पे 4/3, ठीक है। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही हम लोग बताते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। आप वीडियो देख रहे हैं, शुक्रिया। आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, समझें, कॉपी में उतारें, नोट करें और हमारी बातों को याद रखें कि अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग आ सकते हैं। आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। थैंक यू।